रशिया यूक्रेन वॉर के चलते पूरे एशिया में हांगकांग के बाद अगर किसी देश की मार्केट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है तो वो है इंडियन मार्केट। यानी धीरे धीरे रशिया यूक्रेन वॉर का असर भारत पर दिखना शुरू हो चुका है। जानकारों की माने तो अगर रशिया यूक्रेन वॉर लंबी चली तो दुनिया के साथ साथ भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इसका काफी बुरा असर देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जंग तो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है, तो इसका असर भारत के कार बाजार पर कैसे पड़ सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है यूक्रेन में मिलने वाली नियॉन गैस और रशिया द्वारा सप्लाई किया जाने वाला पैलेडियम। नहीं समझे? चलिए ये पजल भी सॉल्व कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर की। और अगर युद्ध बढ़ा तो जिन लोगों ने गाड़ियां बुक करवा रखी हैं तो उनकी गाड़ियों की वेटिंग बढ़ जाएगी और हो सकता है उन्हें गाड़ी के लिए ज्यादा पैसे भी चुकाने पड़े। साथ ही भारतीय इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो क्या है रशिया यूक्रेन वॉर का भारतीय कार बाजार से सीधा संबंध? आज बात इसी सवाल पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कार में लगने वाला सेमीकंडक्टर आखिर काम क्या करता है। सेमीकंडक्टर एक तरह की माइक्रोचिप होती है जो गाड़ी की धड़कन की तरह काम करती है। गाड़ी में नेविगेशन, इंफोटेनमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, सेफ्टी, इलेक्ट्रिफिकेशन और कम्युनिकेशन तक हर तरह के फंक्शन के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। यहां तक कि नई गाड़ियों में एयरबैग्स कब खुलेंगे, इस बात का फैसला भी सेमीकंडक्टर की मदद से ही होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेमीकंडक्टर के बिना कार कंपनियां आजकल गाड़ी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब आते हैं रशिया यूक्रेन वॉर पर। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए पैलेडियम नाम के रेयर अर्थ मेटल की जरूरत होती है जो सोने से भी 3 गुना ज्यादा महंगा होता है। और रशिया दुनिया भर के कुल पैलेडियम का 44% हिस्सा सप्लाई करता है। इस पैलेडियम की तरह ही सेमीकंडक्टर के लिए नियॉन गैस की भी जरूरत होती है और दुनिया भर में नियॉन गैस का 70% हिस्सा यूक्रेन से ही सप्लाई होता है। यानी सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए इन दोनों मुल्कों की जरूरत पड़ती है और फिलहाल ये दोनों ही मुल्क जंग के मैदान में है। सेमीकंडक्टर पर वॉर का क्या असर हो सकता है, इसे आप इसी तरह से समझिए कि 2014 में क्रीमिया पर रूस के हमले के बाद नियॉन गैस की कीमत में 600% का उछाल आया था। अब इस उछाल का मतलब इस तरह से समझा जा सकता है कि एक आम सी कार में 25,000 रुपए की कीमत के सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। वहीं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार में 75,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के सेमीकंडक्टर लगाए जाते हैं। यानी सेमीकंडक्टर की कीमत बढ़ने पर ये कारें भी महंगी होने का अनुमान है। अब लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि भारत पर इसका गहरा असर क्यों पड़ेगा। आंकड़ों की बात करें तो भारत 1.83 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर हर साल इंपोर्ट करता है और 2025 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मार्केट लगभग 7.61 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और अगर भारत में इस चिप की शॉर्टेज होती है तो मूडीज के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय कार बाजार में फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 5 लाख कारें कम बिकने का अनुमान है, जिससे 1800 से 2000 करोड़ रुपए तक का नुकसान कार कंपनियों को हो सकता है। इसके अलावा कई फेमस कारों का वेटिंग पीरियड भी बढ़ सकता है। यानी जिस कार के लिए कस्टमर को 6 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है, उसे आने वाले वक्त में कार के लिए 12 महीने का इंतजार भी करना पड़ सकता है। अब अगर कार मार्केट हिट होगी तो इसका कितना असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा, वो भी जान लीजिए। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट है। भारत की जीडीपी में ऑटोमोटिव सेक्टर का शेयर 7.1% है, जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 49% हो जाता है। ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसकी एनुअल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ रुपए है और इस सेक्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 3.7 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। यानी सीधा सा गणित है, अगर रशिया यूक्रेन वॉर लंबी चलती है और इससे सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज होती है तो इससे भारत में व्हीकल इंडस्ट्री की ग्रोथ ठप हो जाएगी, जिसका सीधा असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ेगा और ये संकट करोड़ों लोगों की रोजी रोटी तक भी पहुंच सकता है। और हाँ, आपको कार खरीदने के लिए ज्यादा पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे और कार का वेटिंग पीरियड भी लंबा हो जाएगा।
तो ये है सेमीकंडक्टर का ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर पूरा असर। लेकिन जाते जाते एक बात और जान लीजिए, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल सिर्फ कारों में ही नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर और एलईडी बल्ब जैसी डिजिटल चीजों में भी होता है। इसके अलावा बैंक के एटीएम्स, ट्रेन्स और इंटरनेट वगैरह में भी इसी सेमीकंडक्टर का यूज होता है। यानी सेमीकंडक्टर का मामला काफी गंभीर है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की नजर इस ओर बनी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।